हेलो। हमारा आज का वीडियो भी ब्लूम टैक्सोनॉमी पे है। लास्ट वीडियो में हमने कॉग्निटिव डोमेन के बारे में पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन। अफेक्टिव डोमेन रिलेटेड है इमोशन, एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड वैल्यू से। ओके, नंबर 1 में है, इसके भी 5 लेवल्स है। 1 में रिसीविंग, जब हमें कोई इन्फॉर्मेशन या कहीं पे कुछ हो रहा होता है, हम उस पर ध्यान दे के उस चीज़ को समझने का कोशिश करते हैं। और समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अटेंशन देना पड़ता है। इसलिए पेइंग अटेंशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को रिसीव करने के लिए अटेंशन पे करना पड़ता है। नंबर 2 पे है रेस्पॉन्डिंग। रेस्पॉन्डिंग मीन्स अगर दो आदमी बात कर रहे हैं तो सामने वाला कुछ बोल रहा है, आप अटेंशन दे के उसको सुन रहे हैं, और सुन रहे हैं तभी तो आप अटेंशन दे रहे हैं, तभी तो आप रिस्पॉन्ड भी कर पाइएगा ना, रिप्लाई भी दे पाइएगा। ऐसा तो नहीं कि सामने वाला बस बैठा है और आप बोल रहे हैं। स्कूल में टीचर जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के दौरान बच्चे से पूछते भी है क्या आपको समझ में आया, और क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं उसी टॉपिक से रिलेटेड कि बच्चे ने अटेंशन दिया है कि नहीं दिया इसको जानने के लिए। सो अगर आप अटेंशन दीजिएगा तो ही आप रिस्पॉन्ड कर पाइएगा अच्छे से। नंबर 3 में है वैल्यूइंग। वैल्यूइंग से मतलब है किसी भी चीज़ को वैल्यू देना, जैसे मोरल वैल्यू। सोसाइटी में हमें किस तरह से रहना चाहिए, हमें वो मोरल वैल्यू बचपन से सिखाया जाता है। सो एप्रिसिएटिंग समथिंग, कोई भी आदमी अच्छा कर रहा है, कोई स्टूडेंट अच्छा कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, उसका एप्रिसिएशन होना चाहिए। किसी कंपनी में कोई वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको भी एप्रिसिएट किया जाता है, ठीक है। सो ये होता है वैल्यूइंग। नंबर 4 में ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है किसी भी चीज़ को हम लोग घर पे अपने सारे सामान को ऑर्गेनाइज तरीके से रखते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करना। अरेंजिंग वैल्यूज़ इनटू अ सिस्टम, जहाँ पे जो तरीके से ऑर्गेनाइज रहना चाहिए उसको हम लोग उसी तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। और ये अरेंजिंग सिर्फ डेकोरेशन के लिए नहीं है। ये कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रहा है तो हम लोग 1 बाय 1 करके उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग अरेंज्ड वे में स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, या कोई इन्फॉर्मेशन ही अरेंज तरीके से हमारा ब्रेन उसको एनकोड कर पाता है। नंबर 5 एंड लास्ट है कैरेक्टराइजेशन। इसमें क्या होता है, लिविंग अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज़ कंसिस्टेंटली। मीन्स जैसे किसी ने मान लिया कि झूठ नहीं बोलेंगे, अब झूठ बोलना हमारे मॉरल वैल्यू के खिलाफ है, किसी के साथ गलत नहीं करेंगे, और उस पर टिके रहना। इसीलिए कहा गया लिविंग अकॉर्डिंग टू दोज वैल्यूज़ कंसिस्टेंटली। उसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आपने जैसे मान लिया कि अब हम हमेशा ईमानदार रहेंगे, हमेशा दूसरों का बड़ों का रिस्पेक्ट करेंगे, इसमें कंसिस्टेंसी होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा डोमेन है हमारा साइकोमोटर डोमेन, जो रिलेटेड है एक्शन से। किसी भी काम, जैसे हमने कुछ सीख लिया, अब उसको अप्लाई करना है। हमने लिखना सीख लिया, तो अगर हम लिखना किसी भी नए लैंग्वेज को जब हमने सीख लिया तो उसको हम लोग लिख भी सकते हैं। तो वो जो लिख रहे हैं ये एक्शन है। इसमें हमारा बॉडी का पार्ट, हमारा हाथ, हमारा फुल बॉडी, हमारा ब्रेन, सब कुछ इन्वॉल्व्ड है। जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसमें हमारा फुल बॉडी इन्वॉल्व होता है, ब्रेन, हमारा बॉडी सब इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सो इसमें है दिस डोमेन फोकसेस ऑन फिजिकल स्किल्स एंड कोऑर्डिनेशन। एग्जाम्पल है जैसे प्लेइंग क्रिकेट, ड्राइंग, राइटिंग, डांसिंग, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एट्सेट्रा। सो ये था हमारा साइकोमोटर डोमेन। सो हमने अफेक्टिव डोमेन को समझ लिया और साइकोमोटर डोमेन को समझ लिया, और इसको अब ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन में जो रिवाइज्ड वर्जन है और जो ओरिजिनल है उसमें बस कंपेयर करते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है, बहुत ही शॉर्ट में, ठीक है। सो द हाईएस्ट लेवल, ये है हाईएस्ट लेवल, ठीक है। ये 2001 वाला है, रिवाइज्ड वाला है, ओरिजिनल है ये। ओरिजिनल में स्टार्टिंग कहाँ से होता है, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालाइज, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन, ठीक है। ये ओरिजिनल वर्जन है। इसका टॉप हाईएस्ट लेवल इवेल्युएशन है 1956 वाले में, ओरिजिनल वाले में, ठीक है। और रिवाइज्ड वाले में 2001 में जो हुआ था, इसमें रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, इसमें टॉप हाईएस्ट लेवल पे
क्रिएट को रखा गया है। इसमें चेंजेस क्या हुआ है, पुराने वाले में नॉलेज है एंड नए वाले में रिमेंबर हो गया है। पुराने वाले में कॉम्प्रिहेंसन है, नए वाले में अंडरस्टैंडिंग हो गया है। एप्लीकेशन है पुराने वाले में 3rd नंबर पे और नए वाले में अप्लाई हो गया है। एंड एनालिसिस है पुराने वाले में, जिसको एनालाइज कर दिया गया है। एंड चेंजिंग यहाँ पे आया है 5th नंबर में, सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस पुराने वाले में 5th नंबर पे सिंथेसिस है और नए वाले में 5th नंबर पे इवेल्युएट है। ठीक है, और इसको नए वाले के जगह पे नया वाला जो है ये यहाँ पे था, पुराने वाले में लास्ट में था, लास्ट में नहीं, सबसे फर्स्ट में, टॉप हाईएस्ट में था, जिसको अब यहाँ पे नए वाले में 5th नंबर पे कर दिया गया है एंड नए वाले में क्रिएट कर दिया गया है। जो पुराने वाले में सिंथेसिस था, इसी को, इस वर्ड को क्रिएट नाम देकर और इसको टॉप हाईएस्ट में रखा गया है रिवाइज्ड वाले में। सो आपको समझ में आया होगा, ये बस यही डिफरेंस है इतना। सो इसको अब ब्रीफली हम लोग याद करने का ट्रिक समझते हैं तीनों डोमेन को। उससे पहले ये देख लेते हैं, इट हेल्प्स, इसका काम क्या है, ये क्यों दिया गया है ये पूरा। इट हेल्प्स टीचर्स प्लान लेसन, आस्क क्वेश्चन एंड असेस स्टूडेंट्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ लर्निंग। ये टीचर को हेल्प करता है कोई भी लेसन को प्लान करने में। क्वेश्चन बच्चे से पूछते हैं टीचर, बच्चे का असेसमेंट होता है जिसमें पता चलता है बच्चे का लेवल क्या है, बच्चे ने कहाँ तक क्या चीज़ को समझा है अच्छे ढंग से। तो ये हेल्प करता है, ब्लूम टैक्सोनॉमी बहुत हेल्प करता है। तो बच्चे का लर्निंग लेवल भी समझ में आता है। सो ये डोमेन को, जो 3 डोमेन है ना, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइकोमोटर डोमेन, इसको समझने के लिए ये ट्रिक है। कॉग्निटिव हम लोग सोचते हैं तो उसमें हमारा हेड, ब्रेन इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए हेड से कॉग्निटिव डोमेन याद रखिएगा। एंड अफेक्टिव जो फीलिंग से रिलेटेड है, तो फीलिंग, हार्ट। सो अफेक्टिव डोमेन के लिए हार्ट, ये वर्ड याद रखेंगे। एंड 3rd में साइकोमोटर, कोई भी काम करते हैं हम लोग, कोई वर्क करते हैं तो उसमें हमारा हाथ, मीन्स हमारा बॉडी का जो पार्ट्स है, हाथ पैर, ये इन्वॉल्व रहता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने के लिए 3H मीन्स पहला H होगा कॉग्निटिव, हेड, हार्ट, हैंड। थैंक यू सो मच।